अब नया एक कानून आ रहा है जो कि आप सबके लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, सबसे ज्यादा, जिसका नाम है नेशनल हेल्थ बिल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य विधेयक। इस वक्त वो पब्लिक डोमेन में पड़ा है और उसकी भयानकता का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जैसे अभी थोड़े दिनों पहले तक आप ये वैक्सीन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये आपका अपना विवेक और आपका निर्णय था और संविधान ने आपको आर्टिकल 21 ने इजाजत दी हुई थी कि आप कौन सा इलाज कराएंगे, किसी को बताएंगे नहीं बताएंगे, या आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये आपकी अपनी मर्जी थी। अभी तक हमारे संविधान ने हमें बचाया हुआ था। तो इन्होंने ये कहा, ये सोचा कि इस संविधान को ही कैसे बर्बाद किया जाए। एक तो जनमानस के अंदर ये बातचीत फैला दो कि हमारा संविधान ही अंग्रेजों का बनाया हुआ है, हमारा संविधान ही बेकार है, हमारा संविधान किसी काम का नहीं है, इसको तो खत्म हो जाना चाहिए। एक तो ये बात फैला दो जिससे कि संविधान के लिए सिंपैथी कम हो जाए। और दूसरा, एक दो कानून लाने पड़ेंगे जिनके माध्यम से आपका संविधान को नल एंड वॉइड किया जाए। तो दो कानून हैं जो आपको समझने होंगे। पहला है WHO की पेंडेमिक ट्रीटी। अगर उस ट्रीटी का समीक्षा भी पढ़ेंगे, मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, उस समीक्षा में और उस पेंडेमिक ट्रीटी के अंदर अलग अलग क्लॉजेज में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि कोई देश इस ट्रीटी को, इस संधि को साइन कर देता है तो उस देश का संविधान नल एंड वॉइड हो जाएगा। और अभी तो हमें केवल एक बीमारी नजर आ रही है जिसके नाम पर हमारे ऊपर मैंडेट थोपे गए हैं। उसके अंदर उस पेंडेमिक ट्रीटी में और पब्लिक हेल्थ बिल में एक लिस्ट है नीचे 42-50 बीमारियों की, आखिर के पेज के ऊपर, जिसमें डेंगू भी है, बुखार भी है, जुकाम इन्फ्लुएंजा भी है, खांसी भी है। यानी आपको खांसी हो गई तो आपको क्वारंटाइन किया जा सकता है, यह बाकायदा उसके अंदर मेंशन है। यानी कि कितनी सख्त हमारे ऊपर पहरेदारी होगी इसका अंदाजा हमें नहीं हो रहा है। नेशनल हेल्थ बिल क्या कहता है कि आपके शरीर के अंदर कोई वायरस है, इस बात का केवल शक हो जाए, पुष्टि नहीं, केवल शक हो जाए, तो सरकारी अधिकारी बिना किसी कोर्ट के वारंट के आपके घर में घुस सकता है, आपकी जबरदस्ती जांच की जा सकती है, आपको जबरदस्ती कोई भी टीका दिया जा सकता है इलाज के नाम पर, और आपको उठाकर क्वारंटाइन भी किया जा सकता है। आपको, हमको, आपको, आपकी बहू बेटी को, किसी को भी। साथ के साथ उसमें यह मेंशन है कि आपके घर का कोई सामान यदि वायरस फैलाने का खतरा है तो उस सामान को नष्ट किया, तोड़ा, जलाया भी जा सकता है। यहां तक कि आपका घर और आपकी खड़ी हुई फसल और आपके पशुधन भी उसमें बाकायदा लिखा हुआ है। तो स्थिति की भयानकता का अंदाजा हमें इस बात से हो जाना चाहिए कि भविष्य में हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं यदि हमने अभी से इसके ऊपर चर्चा करके बोलना और लिखना शुरू नहीं किया। तो पिटीशन भी जारी की, डॉक्टर माया वलेचा ने शुरुआत किया इसका, और वो पिटीशन पूरे भारत में घूम रही है। जो भी लोग हैं जिनको ये बात समझ में आती है कि स्थिति की गंभीरता कितनी है, वो लोग इसको साइन कर रहे हैं, दूसरे लोगों से साइन